हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड टेट के बारे में। झारखंड टेट के लेवल वन, क्या लेवल वन के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक तो कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, और उसके अलावा डिटेल्ड सिलेबस भी हम लोग देखेंगे कि क्या किस तरीके से हर एक सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा। उन सारी चीजों को भी हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला है आपका सीडीपी। हाँ, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के ही आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जितने क्वेश्चन है जिसमें उतने ही नंबर के आएंगे। दूसरा आप बात करेंगे, दूसरा है भाषा वन, लैंग्वेज वन, जिसमें आपके पास ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का। जिसमें से कोई दो भाषा कम से कम आपको लेना ही है, जैसे आप इंग्लिश और हिंदी ले सकते हैं। तो इसके 15-15 क्वेश्चन आपके आएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी में, 15 क्वेश्चन इंग्लिश में। तो ये है भाषा टू, टोटल 30 क्वेश्चन, भाषा एक, और इससे 30 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। अगला है भाषा दो। भाषा दो आपको पता होगा कि झारखंड टेट में भाषा दो जो है, झारखंड में बोली जाने वाली क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को रखा गया है, जिसमें कई भाषाएं हैं। अभी उसकी बात करेंगे जिनमें प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये हैं प्रमुख भाषाएं, कुडुक है, नागपुरी है, मुंडारी है, कुरमाली है, उड़िया भी है, बांग्ला भी है, खोरठा भी है, संथाली भी है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कई सारी भाषाएं हैं। हाँ जी। पर इनमें से कोई एक लेना है, उससे भी 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैथ की बात करें तो मैथ से भी 30 क्वेश्चन आने को है, और पर्यावरण अध्ययन से बात करें तो उससे भी 30 क्वेश्चन आने को है। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे। और आपको एग्जाम में लिखने के लिए जो टाइम अलॉट होगा वो भी 150 मिनट ही होगा। अगर घंटे में कहें तो 2.5 घंटे। हाँ जी, 2.5 घंटे आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीडीपी से क्या आने वाला है। सीडीपी में आप देखेंगे तो हम लोग क्लास 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं। तो सीडीपी में सबसे पहले जो आ जाएगा वो है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। यानी कहें तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग की बातें हैं इसमें, कि विकास की अवधारणा मतलब कैसे विकास होता है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर फिजिकली, मेंटली, सोशली कैसे बच्चा डेवलप करता है, हाँ, सोशली। तो ये बातें हैं। और इसका रिलेशन कैसे है, ये लर्निंग से किस तरीके से रिलेटेड है, ये सारी चीजें यहाँ आएगी। ठीक है। आगे देखें तो बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कई सारे स्टेजेस हम लोग पहले पढ़े हैं, है ना। और ये खास करके एनईपी 2020 के संदर्भ में पूछा जाएगा, एनसीएफ एफएस और एनसीएफ एसटी के संदर्भ में पूछा जाएगा। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा अभिनव शिक्षण पद्धति, कि कौन कौन से शिक्षण पद्धति आप अपनाएंगे। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तित्व अभिन्नताएं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन लर्नर्स, उसके बारे में। फिर आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी सीसीई के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, और खासकर एनईपी के संदर्भ में आपसे सीसीई के बारे में पूछा जाएगा। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी पूछा जाएगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा अगर आपने बीएड किया है, या जो भी डीएलएड डीएड जो भी डिप्लोमा किया है उसमें बताया जाता है। हाँ। फिर आपसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे यहाँ पूछा जाएगा। हाँ। उसके बाद चिल्ड्रेन की थिंकिंग प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस कैसे काम करती है, उस पर बात की जाएगी, उससे क्वेश्चन होंगे। साथ में शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, कौन कौन से मेथड्स हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास बच्चों में कैसे होता है, और डिजिटल शिक्षा खास करके आईसीटी का समावेश। तो इतना हो गया आपका सीडीपी से, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसके आगे अगर बात करेंगे तो लैंग्वेज 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज 1 में पहला जो है, लैंग्वेज 1 में 2 लैंग्वेज लेना है, अभी हमने बताया। एक हिंदी और एक इंग्लिश पे हम लोग बात करेंगे, दूसरा हम लोग नहीं देखेंगे। हिंदी में क्या पूछा जाएगा? एक तो गद्यांश, अपठित उद्धरण, पदांश, उसके अलावा व्याकरण में वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, सारा चीज जो भी होता है आप यहाँ पढ़ लेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां सहित सब पूछा जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज रिलेटेड सीडीपी भी यहाँ आपसे पूछा जाएगा। सही, कि इसके प्रिंसिपल क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है, ये पूरा का पूरा आपसे पूछा जाएगा। आप देख लीजिए। अब एक एक चीज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो इंग्लिश में 3 पार्ट में आएगा। एक कॉम्प्रिहेंशन में आएगा जिसमें 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे आपसे। फिर पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, यानी पूरा आप यहाँ तक देख रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। इसके अलावा सेक्शन सी आप देखेंगे, ग्रामर भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जंबल वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेज, आर्टिकल, फोनोलॉजी, पंक्चुएशन। ठीक है, आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ, और लैंग्वेज इन एनईपी। ठीक है, 1 से लेके 18 तक आपसे पूछा जाएगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये लैंग्वेज 1 कंप्लीट हो गया, तो लैंग्वेज 2 से क्या पूछा जाएगा? लैंग्वेज 2 में जो भी आप चुनेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नागपुरी चुनिए। क्यों नागपुरी चुनना चाहिए? इसके लिए, ये जानने के लिए मैंने लैंग्वेज पे डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आई बटन पे अभी आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ आई बटन एक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। नागपुरी ही आपको चूज करना है। नागपुरी अगर नहीं चूज करना चाहते तो आपके पास और ऑप्शंस है, जैसा कि अभी हमने बताया, बहुत से ऑप्शंस हैं। पर अगर आप नागपुरी चुनते हैं तो उससे रिलेटेड सिंपल आएगा। इसमें जो लैंग्वेज 2 है वो थोड़ा आसान आएगा। इसमें क्या आएगा? नागपुरी भाषा का एक तो सामान्य परिचय, क्षेत्र विस्तारक, भाषिक पहचान, इसका लेखन, रूपन, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी, मूल व्याकरण, सामान्य व्याकरण भी थोड़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, ये सब आ जाएगा। सरल वाक्य रचना, शब्द प्रयोग, लोकोक्ति, लोक कथा, पहेली, कहावत। ठीक है, श्रवण, पठन, जितना भी है आप पढ़ लीजिए आराम से, ये चीजें आएगी। और आपको नागपुरी क्यों चुनना है ये हमने बता दिया, कि वो वीडियो आप देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। फिर है मैथ्स। मैथ्स में क्या आएगा? सामान्य मैथ्स में एक तो आएगा नंबर सिस्टम, संख्याएं एवं उसकी गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, फिर ज्योमेट्री, आकृतियां, ठोस आकृतियां, 2D और 3D दोनों, 2D और 3D दोनों से आएगा। ठीक है, फिर मापन और इकाइयां, जैसे कि लेंथ हो गया, मात्रा हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम, टाइम, ये सब मापन इकाइयां। और साथ ही अर्थमेटिक से जो क्वेश्चन आएंगे, मुद्रा, लाभ हानि, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, क्षेत्रमिति, परसेंटेज, भिन्न, आंकड़ों का प्रबंधन माने मीन मीडियन मोड, ये सब ये आएंगे आपके मैथ्स में। और मैथ्स से रिलेटेड पेडागॉजी भी आएगी, कि उसमें क्या विधियां हैं, टीचिंग मेथड क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। विधियों पे ज्यादा फोकस आपको करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से ही आएंगे। पेडागॉजी से 1-2 क्वेश्चन ही आने हैं, 2 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा पेडागॉजी से, और वो भी आधा टाइम तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहता है, आप मार सकते हैं। तो फोकस आपको इस पे करना है। मैथ के बाद आखिरी आता है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में भी वही बेसिक बेसिक जो पर्यावरण है, परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधों में, जंतुओं में भोजन किस प्रकार से बनता है, भोजन का पकना, हाँ, भोजन करना, जंतुओं और पशुओं के आहार, वो सब पूछा जाएगा। आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा, साफ सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, ये सब आ जाएंगे। जल, जल के स्रोत, जल का भंडारण, हमारे जीवन में जल की महत्वपूर्णता, जल का अभाव, ये सारी चीजें जल वाले में आ जाएगा। आवागमन और संप्रेषण, संप्रेषण बोले तो कम्युनिकेशन है ना। आवागमन मतलब, आवागमन तो आप समझ रहे हैं, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, और चीजें जो हम बनाते हैं इससे रिलेटेड, और इसका भी पेडागॉजी आपसे पूछा जाएगा। किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, किस तरीके से टीच करेंगे। हाँ, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होगा।
बस इतना ही है। हाँ, टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, आपको 150 में 150 अटेम्प्ट करना है। लैंग्वेज 2 किस तरीके से चुनना है आपको हमने बता दिया, वो आप वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि नागपुरी क्यों चुनना है। अगर आपको और कोई लैंग्वेज नहीं आता है तब, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको आता है दूसरी लैंग्वेज तब भी आप चूज करिए नागपुरी ही, नहीं, अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है तो किस तरीके से लैंग्वेज टू चूज करना है वो वीडियो हमने बना रखा है। इसके अलावा झारखंड टेट से रिलेटेड फॉर्म भरते समय कौन सा मिनिमम एलिजिबिलिटी चूज करना है वो उसका भी हमने वीडियो बना रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आ रहा होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।